हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10th साइंस का पेपर सेट डी का सॉल्यूशन होगा इस वीडियो में। लेकिन जो है ना, आपके सारे सेट सेम थे, ऊपर नीचे क्वेश्चन मिलेंगे बस, तो क्रॉस चेक कर लेना बस। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 10th किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना, cclchapter.com। CCL चैप्टर लिखोगे तो भी आ जाएगी। इस वेबसाइट पर सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसी वेबसाइट पर अब की बार हमने पेड PDF भी लॉन्च कर रखी हैं, और जिसको बहुत सारे स्टूडेंट जो है परचेज करके अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। आज का जो ये पेपर था, इसमें भी लगभग जो है 47 नंबर का अप्रोक्सीमेटली जो है PDF से आपको देखने को मिला है। 60 नंबर के पेपर में 47 नंबर, अच्छा खासा नंबर आप समझ सकते हो। बाकी अगर थोड़ा बहुत भी आपने ठीक से पढ़ा होगा, इस केस में वो है, ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करे हैं। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में आपको मैच भी करा दूंगा पेपर सॉल्यूशन के बाद में। ठीक है, PDF से मैच करा दूंगा। और अगर आपको सोशल साइंस की भी PDF खरीदनी है और अच्छा स्कोर करना है, तो इस वेबसाइट से खरीद सकते हो, cclchapter.com। इसमें आपको सोप का एक सेक्शन मिलेगा, वहां से परचेज कर लेना। कोड यूज कर लेना CCL25, ताकि थोड़ी सस्ती पड़ जाए। नहीं सस्ती लेनी तो भाई वहीं से खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोड यूज करोगे थोड़ी सस्ती हो जाएगी, बस इतना ही है। अब देखते हैं यहाँ पे साइंस के पेपर का सॉल्यूशन। 60 नंबर का पेपर था, सेट डी है मेरे पास में, बाकी सेट भी सेम ही थे, बस क्वेश्चन सफल हो रखे थे ऊपर का नीचे, बस इतना ही था। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। सेक्शन ए था हमारा फिजिक्स का पोर्शन। इसमें पहला जो क्वेश्चन था वो था, असर्शन दे रखा था कि एक रेनबो जो है, इज समटाइम्स सीन इन द स्काई इन रेनी सीजन ओनली व्हेन ऑब्जर्वर बैक्स इज टुवर्ड्स दैट सन। और तो ये जो हमारी स्टेटमेंट थी ये बिल्कुल सही थी। उसके बाद में रीजन इन्होंने दिया था कि इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच में, जिससे डिस्पर्जन और फाइनल जो रेज हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है मूवमेंट कर देती हैं। ये रीजन भी सेटिस्फाइड था। इसका ऑप्शन था ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारे पास में विद्युत धारा का SI मात्रक, SI यूनिट बतानी थी करंट की। करंट की क्या होती है? ए, एम्पियर। एम्पियर लिखना था, पूरी स्पेलिंग लिखनी। ठीक है, एम्पियर। सूर्योदय के समय सूर्य का रक्ताब क्यों प्रतीत होता है? रेडिश कलर ऑफ स्काई, किस वजह से होता है? स्कैटरिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। तो इनमें से कौन सी टर्म जो है जो हाईलाइट नहीं करती इलेक्ट्रिकल पावर को? तो वो है IR²। ये वाली जो है गलत है यहाँ पे, बाकी सारी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि एक स्फेरिकल मिरर है और एक थिन स्फेरिकल लेंस है। हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ हमको दे रखी थी -15 सेंटीमीटर। हमको बताना था मिरर और लेंस। पहले जो है मिरर था, ये फिर लेंस था हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना था कि वो कौन से टाइप के हैं। तो वो कौन से टाइप के हमारे यहाँ पे, वो है बोथ कनकेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास में, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण। ये तो आपके बड़े क्वेश्चन आ गए, 2-2 नंबर वाले। देखो इनका सॉल्यूशन नहीं करा रहा, ये PDF से आपको मैच करा दूंगा। PDF में से था ऑलमोस्ट पेपर था, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि देखो 5-7 नंबर का मैंने जिस केस में 3 जो है सर्सन रीजन के भी छोड़ दिए हैं क्वेश्चन बीच में। ठीक है, उसके अलावा देखोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन था जो बाहर से था PDF से। बाकी पूरा पेपर PDF में से आपको देखने को मिला है, जो कि आपको वीडियो के लास्ट में मैच कराया जाएगा। बिल्कुल से वीडियो में बने रहना। ठीक है, अब जो है उसके बाद में यहाँ पे एक न्यूमेरिकल था जो कि आसान था काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद में जो है यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की डेफिनेशंस पूछी थी, जो कि बहुत आसान थी। नेक्स्ट जो था मेंडल के एक्सपेरिमेंट, ये थे करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, मैग्नेटिक लाइंस के रिगार्डिंग। उसके बाद अर्थिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। आसान थे क्वेश्चन ओवरऑल, अगर पेपर कहा जाए भाई, इतना आसान पेपर था ना, बहुत मस्त। सबका बढ़िया गया होगा ये वाला पेपर साइंस का। अब की बार तो खैर पिछले साल थोड़ा हार्ड दिया था, अब की बार बहुत इजी पेपर दे रखा है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो, ये जो है 1 नंबर का क्वेश्चन था कि नेम आ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये था कन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पे बाकी फिर आपके न्यूमेरिकल वगैरह थे। मिरर फॉर्मूला आपको बताना था, तो आसान था काफ़ी ज़्यादा। अब जो है आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन के रूल्स हमसे पूछे हुए थे। ये मैंने बोले भी थे, अगर किसी ने वीडियो देखी होगी फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मैंने क्वेश्चंस आपको बता रखे थे कि उसमें से देखो मैं क्या करता हूँ ना, जो क्वेश्चंस बताता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियो आती हैं, उनमें सिर्फ क्वेश्चंस आपको बता दिए जाते हैं, आंसर आपको ढूंढना आपकी मर्जी रहती है फिर। ठीक है, लेकिन अगर PDF लेते हो तो विद आंसर हमने बना रखे हैं, जिससे आपको कुछ नहीं ढूंढना, बस PDF डाउनलोड करो, पढ़ो और
मौज लो फिर नंबरों की, है ना। तो वो आपकी मर्जी है भाई, खुद मेहनत करना चाहते हो खुद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो केमिस्ट्री सेक्शन आ चुका था 11th क्वेश्चन से। इसमें असर्शन दिया हुआ था कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इनटू सनलाइट। तो क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो ये स्टेटमेंट भी सही थी और इसके लिए असर्शन रीजन सही थे, ऑप्शन ए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन में। यहाँ पे मेटल पूछी थी जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, सबको पता है पारा, इंग्लिश में बोले तो मरकरी। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? ये हमारे जो है लॉजिकल क्वेश्चंस थे, ये थोड़े बड़े आंसर लिखने थे इनके। उसके बाद में यहाँ पे जो है वाइट वाश वॉल के लिए हम कौन सा जो केमिकल है वो यूज करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 15th क्वेश्चन देखते हैं। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। तो इंग्लिश में भी देख लो, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस थे आपके लॉजिकल क्वेश्चंस थे, आसान थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ रखी थी आपकी। ये वाला भी हम टेरिक ऑक्साइड वगैरह थे, एग्जाम्पल पूछे हुए थे। मेटल नॉन मेटल के बीच में केमिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस था। सारे आसान क्वेश्चन थे। यहाँ पे भी पीएच स्केल वाला था कि पीएच सॉल्यूशन 6 है, ये आइडेंटिफाई करना था कि किस में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में है, लेस एसिडिक है, बेसिक कौन सा। आसान थे, इस लॉजिक पे क्वेश्चन आपको कराया गया था। ठीक है, पीडीएफ के अंदर भी थे सिमिलर लॉजिक पे क्वेश्चन, बट मैंने बोला था कि भाई वैल्यूज बदल के घुमा सकते हैं क्वेश्चन को इस टाइप के। तो उसके बाद में कार्बन कंपाउंड की फ्यूल के लिए बताना था, और साथ में जो है डॉट स्ट्रक्चर। देखो डॉट स्ट्रक्चर इन्होंने एग्जाम में पहली बार दिया है, अब से पहले कभी भी डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में आया ही नहीं था, पहली बार इन्होंने दिया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, होमोलोगस सीरीज ऑप्शन में थी जो कि हमने करा दी थी आपको। और यहाँ पे इथेनॉल को इथेनॉलिक एसिड में बदलना था, ये भी हमने ऑलरेडी करा रखा था। नेक्स्ट जो सेक्शन था वो था बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का। इसमें आपको क्या करना था? इसमें जो है पहला था असर्शन क्वेश्चन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। बिल्कुल सही है। एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, इसके लिए असर्शन और रीजन दोनों सही थे, ए ऑप्शन इसमें भी था। यानी कि आपके जो ये थे ना असर्शन रीजन, सारों में ए ही था। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारक खालिस्तान का बढ़ना है, तो किसका बढ़ना है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका जो है मेन कोज रहेगा आपका। नेक्स्ट जो देखते हैं कि ये व्हाट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन बाय द थायराइड ग्लैंड। तो क्या चाहिए होता है? आयोडीन, आयोडीन नमक, आयोडीन वही वाला आयोडीन है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको फूड चेन पूछी गई थी, आहार श्रृंखला। फूड चेन इनमें से कौन सी है? वो है ग्रास, गोट और ह्यूमन। बहुत आसान थी, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कि मानव में नर जनन अंग कौन सा नहीं है, कौन सा भाग है इनमें से? तो मानव का बताना था, तो वो था शुक्रवाहिका, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताना था, वास डेफरेंस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन था ऐसे, यहाँ पे जो है प्लांट हार्मोन्स के आपको नाम बताने थे। इनहिबिटेड ग्रोथ, 3 प्लांट हार्मोन थे जो कि मैंने आपको कराए थे अच्छे से, मैंने बोला भी था भाई वीडियो में। MCQ वाली वीडियो देख लेना अगर नहीं याद हो तो, उसमें बोला था कि भाई इनको याद कर लेना, ये पूछे जा सकते हैं, और वो सीधे ही पूछ लिए इन्होंने। इंड्यूसी सेल डिवीजन, उसके रिगार्डिंग पूछना था आपको। और उसके बाद में जो है प्यूबर्टी का था, बहुत आसान पेपर था ओवरऑल। मेंडल एक्सपेरिमेंट, इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन थे, उनमें से दोनों ही क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखे, भाई मौज हो गई। फ्लावर का जो है डायग्राम दे रखा था आपको। उसके बाद में जो है डायग्राम दे रखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की कंडीशंस आपको मेंशन करनी थी। यहाँ पे जो है एरोबिक एनाएरोबिक था, और साथ में सलाइवा के रिगार्डिंग कैसे वो फूड को डाइजेस्ट करता है वो रोल आपको बताना था। ठीक है, ये था आपका ओवरऑल पेपर। देखो मेन जो क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। बाकी देखो फालतू क्वेश्चन आप देखते भी नहीं हो, और पीडीएफ से आप जो है बाकी के आंसर्स क्रॉस मैच करवा देता हूँ अभी आपके, कि कौन सा क्वेश्चन था कौन सा नहीं था। नहीं तो फिर आप बोलोगे कि सर कुछ नहीं आया, झूठ बोल दिया आपने, तो है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई कि हाँ 47 नंबर का आता है तुम्हारी पीडीएफ से, इतना भी मत फेंको, हम पढ़ के गए थे। कहा तो भाई पढ़ के भी नहीं जाता, ऐसे ही सीधा आके कहने लग जाता है ना, हम तो पढ़ के गए थे लेकिन कुछ आया नहीं, क्योंकि तुम पढ़ के ही नहीं गए थे ढंग से। अब देखो मैच करा देता हूं। पहले तो जो है हमारा ये था SI यूनिट वाला। देखो मैं ये वाले मैच नहीं करा रहा सर्सन रीजन, क्योंकि हमने पीडीएफ में ऐड नहीं करे थे, क्योंकि हर बार नया क्वेश्चन देते हैं तो भाई कोई लॉजिक ही नहीं था इनका, तो है ना। क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहे थे और कोई आइडिया नहीं था किस टाइप के देंगे। अगर पेपर हार्ड होता तो उस हिसाब से बनाए जाते, अब आइडिया ही नहीं है भाई किस टाइप से दे रहे पेपर को, ये फर्स्ट टाइम तो ये रहता है थोड़ा सा। बाकी जो है इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट दिखा देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक करंट, अरे एम्पियर ही लिखना पड़ेगा मेरे को सीधा, AMP। गलत हो गई क्या स्पेलिंग? अरे सॉरी, AMPE था वो तो।
ये देखो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर हो गया आपका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो ऐसे करते हैं भाई, एक नंबर के क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो इजी रहते हैं, वैसे तो मेरे को पता है सारे इजी थे। उसके बाद में रेडनिंग सन को ही लिख देते हैं सीधा, जल्दी मिलेगा। ये देखो यहाँ पे था सनसेट के टाइम पे कौन सा है, अर्ली इन द मॉर्निंग, दोनों टाइप के थे यहाँ पे क्वेश्चन। सनराइज के टाइम पे किस लॉजिक से होता है, स्कैटरिंग की वजह से, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था इलेक्ट्रिकल पावर को सर्किट में नहीं शो करता, इलेक्ट्रिकल पावर। ये देख लो ये वाला क्वेश्चन था इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट में। इसमें से अगर क्रॉस मैच करोगे ना तुम, 4 ऑप्शन थे, 4 में से 3 ऑप्शन मैच कर रहे थे और यहाँ पे ये वाला तो हमें मिला ही नहीं था ना, तो ये नहीं मिला, तो हमारा जो है बी ऑप्शन था। इन्होंने एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट गलत देनी थी बेसिकली, यहाँ पे इसमें जो है ज़्यादातर टाइम ये सेम स्टेटमेंट दे रहे थे, अब की बार ये बदल दी इन्होंने, लेकिन ऑप्शन तो सेम सा ही था, बाकी 3 मैच कर रहे थे, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा फोकल ये मिरर वगैरह का, ये वाला क्वेश्चन पीडीएफ से नहीं था। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन तो होते हैं भाई, एग्जैक्ट 100% तो आता नहीं है कहीं से भी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टंगस्टन वाला, उसको भी मैं मैच करा देता हूँ, TUNGU, गलत हो गई क्या स्पेलिंग, टंगस्टन यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है पीडीएफ से था। ये जो है पूरी मतलब पीडीएफ अच्छे खासी थी, हमने जो है उस हिसाब से नहीं बना रखी भाई 5 क्वेश्चन पढ़ो ये लो 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, हमने इस हिसाब से बनाई थी ये वाली पीडीएफ ताकि तुम अच्छा स्कोर कर सको, और उसी हिसाब से ये सेटिस्फाइड भी निकली है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये था हमारा और वाला भी मैच करा देता हूँ, और वाला था कि नहीं था, इलेक्ट्रिक हीटर। ये देख लो इलेक्ट्रिक हीटर, न्यूमेरिकल्स में आपको पता है वैल्यूज बदल देते हैं, बस वही हुआ था, वैल्यू बदली थी, बाकी सेम लॉजिक सेम फॉर्मूला सब कुछ सेम ही करना था इसमें, प्रोसेस को फॉलो करते हुए बिल्कुल सेम था। यहाँ पे भी पोटेंशियल को बढ़ा दिया, 80 से 160 कर दिया, मतलब बेसिकली डबल कर दिया। यहाँ पे भी 60 को 120 किया था, ठीक है, सेम कंसेप्ट रहना था बिल्कुल, बस वैल्यूज बदली गई थी। नेक्स्ट जो था ये डेफिनेशन हमने जो है पीडीएफ में ऐड नहीं करी थी, क्योंकि हमने सोचा था भाई इतना आसान तो कहाँ ही देंगे ये लोग, है ना, क्योंकि हार्ड देते आ रहे थे पेपर्स को, तो ये जो है हमने जो है पीडीएफ में कवर नहीं करी थी। वैसे हाँ टॉपिक आसान थे, पता थे सबको, क्योंकि बेसिक रूल था ये। उसके बाद में जो है 8वां जो क्वेश्चन था, 8वें में जो है यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चंस थे, ये वाले जो है पीडीएफ में से नहीं थे, लेकिन जो अर्थ वायर वाला था वो जो है पीडीएफ से था, वो देख लो ये वाला क्वेश्चन था आपका, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस शुड बी अर्थिंग, क्यों जरूरी है, यही था, अर्थ वायर लिख दिया बस अर्थिंग की जगह इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, पर्पस सेम था और यही सेम जो है आपको आंसर इसमें टेपना था, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे, रेजिस्टेंस एसआई यूनिट और रेजिस्टेंस कंडक्टर डिपेंडेंस के बारे में आपसे पूछा गया था। इन्होंने जो है क्या करा, रेजिस्टेंस और एसआई यूनिट तो आपको पता ही होगा, जादू वाला ओम ओम होता है, वैसे हमने एमसीक्यू में करा रखी थी रेजिस्टेंस क्या है, यूनिट वगैरह आसान थे ये तो, है ना। अब मेन जो था ना वो किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा जरूरी था ना, ऑन विच फैक्टर, तो ये वाला क्वेश्चन था वो ऑन विच फैक्टर डिपेंड्स, तो ये जो है मतलब कंबाइन करके इन्होंने बनाया था, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन को जोड़ के चिपका दिया इन्होंने बस। उसके बाद में जो है 10th क्वेश्चन, देखो 10th क्वेश्चन का जो ए सेक्शन था वो यहाँ पे नहीं था हमारा पीडीएफ के अंदर से, और जो है उसके बाद में बी जो सेक्शन था वो पीडीएफ के अंदर से ही था। मैं लिख के दिखा देता हूँ, कनकेव लेंस, ये देख लो ये वाला क्वेश्चन था, कनकेव लेंस फोकल लेंथ हमको 15 सेंटीमीटर दे रही, भाई न्यूमेरिकल में बदलने की भी जो है जरूरत नहीं समझी, इन्होंने सेम टू सेम टेप दिया। हाँ ये जो मैग्निफिकेशन था ये वाला टॉपिक इन्होंने हटा दिया इसमें से, बस यहाँ तक ये जो है क्वेश्चन को इन्होंने ऐड कर रखा था। उसके बाद में मिरर फॉर्मूला तो वैसे ही आपको पता होगा आसान था मिरर फॉर्मूला, और ऐड भी था यहाँ कहीं से, रुको मैं जल्दी में दिखा देता हूँ। देखो ये रहा मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला था क्वेश्चन आपका। उसके बाद में और में अगर जाते हो इसी क्वेश्चन के और में, तो यहाँ पे एक पार्ट जो था रियर व्यू मिरर वाला, ये वाला भी पीडीएफ से था, यहाँ पे दिखा देता हूँ, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, ठीक है। उसके बाद में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसके लॉज आपको लिखने थे, ये देख लो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये बताने थे आपको, और ये जो है साथ में डेफिनेशन पूछी गई थी। देखो कई बार जो है ना ये कंबाइन करते हैं यार, साइंस में एक आध क्वेश्चन तो ऐसा चलता है। अब आ गया आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन, केमिस्ट्री में थोड़ा सा हमें खेद है कि थोड़ा सा कम देखने को मिला, फिजिक्स बायो में तगड़ा रखा था। अब देखो यहाँ पे केमिस्ट्री में जो है ना असर्शन रीजन वाला तो हमने कवर ही नहीं करा था। नेक्स्ट जो है रूम टेम्परेचर पे जो मेटल थी वो हमने ऐड कर रखी थी, वैसे तो आसान थी, सबको पता है, मरकरी। नेक्स्ट जो है आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, तो इसको भी ढूंढ देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट
मेल्टिंग पॉइंट, ये देखो स्टेट आयनिक कंपाउंड व्हाई डू दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यही क्वेश्चन था, बस इसमें इन्होंने क्या करा, शॉर्टकट सीधा सीधा पूछ लिया आयनिक कंपाउंड का। यहाँ पे जो है कौन सी स्टेट में होते हैं वो पूरा बताना था हमको अच्छे से। तो अगर ये पढ़ा होगा तो ये ऑटोमेटिक कवर था आपका। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये इन्होंने थोड़ा ट्विक करके किया हुआ था, व्हाइट वॉश वॉल हमने ऐड नहीं कर रखा था पीडीएफ में। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका जो है पीडीएफ से ही था, क्या नाम था इसका, हाँ ब्लीचिंग पाउडर, गलत होगी क्या, नहीं ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पे, ये रहा देखो, केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है। अब जो है यहाँ पे उल्टा कर रखा था, बस इन्होंने CaCl2 ऊपर लिख दिया और उल्टा पूछ लिया इन्होंने। उसके बाद में जो 16th क्वेश्चन था वो था हमारा कि एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर क्यों शो नहीं करते हैं, वो देख लो एसिडिक बिहेवियर, ये देख लो एब्सेंस ऑफ वाटर, ये वाला क्वेश्चन भी पीडीएफ से था आपका। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो सबको पता है भाई, आसान सी थी वो, ऊपर ही आ जाते, ऊपर ही मिल जाएगी वो, तो पहले चैप्टर में 2-4 रिएक्शन थी उनमें से ही देना था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जाम्पल साथ हमने करा रखी थी। नेक्स्ट जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में देख लेते हैं AMPO, ये देख लो, ये क्वेश्चन था आपका, एग्जाम्पल देने थे, 2 एग्जाम्पल थे, 2 ही इन्होंने पूछे थे, 2 ही हमने ऐड करे थे। क्वेश्चंस के ऊपर हमने मार्क भी कर गए थे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके बावजूद जो है ज्यादातर इन्होंने वही क्वेश्चन उठा के पूछा। इसी क्वेश्चन में जो है और में क्वेश्चन था मेटल और नॉन मेटल के बीच में केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंस बताना था। ये देख लो केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल नॉन मेटल ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे बढ़ो 19th क्वेश्चन पे। 19th वाला जो क्वेश्चन ये हमारा शायद पीएच स्केल था, और इसमें जो है ना इन्होंने क्या करा है, इन्होंने थोड़ा सा तो ट्विक करा। देखो हमने क्वेश्चन काइंड ऑफ ऐड करा था कि इस टाइप से क्वेश्चन कुछ आएगा ये कंफ्यूज करने के लिए, ऐसी सी ही है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा घुमा दिया इन्होंने क्वेश्चन को। अब जिसकी समझ में आया होगा, मैंने तो ये बोला था भाई वीडियो में भी कि भाई पीएच स्केल को पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अगर उसको पढ़ के जाते कोई दिक्कत होनी भी नहीं थी, और आसान था क्वेश्चन। लेकिन हाँ मैं ये नहीं कहूँगा भाई कि हाँ बिल्कुल आसान था, तुम जाओ हमने पीडीएफ में से था, नहीं, मैं पीडीएफ से अवॉइड करता हूँ क्योंकि सिमिलर कंसेप्ट था बट पीडीएफ में नहीं था, ठीक है। उसके बाद में जो है 20th क्वेश्चन देखो, 20th क्वेश्चन का जो है हमारा यहाँ पे इस वाले सेक्शन में ए पार्ट था, हम क्योंकि मैंने बोला कि डॉट स्ट्रक्चर आज तक एग्जाम में नहीं आया था तो अब कैसे आ जाता, लेकिन दे दिया इन्होंने, इनकी मर्जी भाई, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमको लिख, अब यहाँ पे कार्बन, और ये था हमारा फ्यूल, अच्छा फ्यूल लिख लेते हैं, फ्यूल से जल्दी मिल जाएगा हमको। ये देखो कार्बन, और इसको मोस्ट एप्लीकेशन में फ्यूल के तौर पे क्यों यूज करते हैं, 2 नंबर में था जो 20th क्वेश्चन का ए पार्ट। उसके बाद में और क्वेश्चन जो था इसमें 20th में, इसमें जो है देखो ऐसा नहीं होता ना 100% भाई, यहाँ पे ये वाला है, और में देख लो, और में भी तो मिलना चाहिए ना क्वेश्चन, कहीं से भी करो बस क्वेश्चन ठीक हो जाना चाहिए हमको। होमोलोगस लोगस HOMOLOGUS, स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ क्या मैं, या गलत, अच्छा GO, होमोलोगस सीरीज, और इसके एग्जाम्पल आपको लिखने थे। देखो सीरीज हमने करा रखी थी, यहाँ पे एग्जाम्पल्स इसके कवर्ड नहीं थे। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें रह जाती है यार, फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी एक्सपेक्टेड नहीं होती कि हाँ ये भी पूछ लेते हैं। उसके बाद में इथेनॉल को इथेनॉइक इसमें बदलना था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पे था इथेनॉल को, देखो ये था ये कन्वर्जन ऑफ वाई इज इथेनॉल कन्वर्जन इथेनॉल, ये वाले क्वेश्चन में से आपको इसका आंसर इजीली मिल जाता है। यहाँ पे मतलब पूरा नहीं था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह इन्होंने क्या करते हैं, ये लोग काट पीट करके रखते हैं क्वेश्चनों के साथ, हर बार का सीन है, थोड़ा बहुत तो करते हैं, बट इसमें से आपको इसका आंसर इजीली मिल जाता है क्योंकि क्वेश्चन बीच में इसमें सेम था ये हमारा ना। और रिएक्शन वगैरह लिखनी थी, ये वाली रिएक्शन आपको टेप के दिखानी थी। उसके बाद आ जाओ बायोलॉजी सेक्शन में, ये वाला तो हमने कवर ही नहीं कर रखा था। नेक्स्ट जो है देखते हैं ओजोन लेयर के रिगार्डिंग, वैसे ये आसान था, ठीक है, ओजोन लेयर का तो आसान था। अब ये एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ, लेकिन हाँ इन्होंने क्या पूछा था कि ओजोन परत का 6 मुख्य मेन रीजन फॉर लॉस ऑफ ओजोन लेयर, तो रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर सेम ही चीज़ होती है, CFC इसका आंसर आना था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया था कि सिंथेसिस बाय ये ग्लैंड वगैरह पूछी थी कि कौन सा जो है थायरोक्सिन हार्मोन जो है रिलीज करता है, थायरोक्सिन। यहाँ पे देख लो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायरॉइड ग्लैंड टू थायरोक्सिन हार्मोन, यही वही चीज़ पूछी थी कि व्हाट इज एसेंशियल, है ना, तो वो चीज़ थी आयोडीन, इसका आंसर आना था। उसके बाद में यहाँ पे जो है फूड चेन थी, फूड चेन हमने जो है बनाई थी लेकिन इन्होंने थोड़ी सी ट्विक कर दी है। देखो फूड चेन सिंपल हमने बना रखी थी कि ग्रीन प्लांट और डियर टाइगर इस टाइप से जो है फूड चेन ध्यान रखनी है, लेकिन इन्होंने बना दी ग्रास गोट और ह्यूमन टाइप में, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो थोड़ा बहुत चलता ही है यार।
अच्छा ये थी, सॉरी, मिल गया, एग्जैक्ट भी मिल गया हमें, एमसीक्यूज में ही मिल गया, चलो अच्छी बात है। तो ये था हमारा ग्रास, गोट और ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये 25वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मेरे को याद है, ये तो मैंने पक्का पढ़ाया था। वैसे तो देखो पीडीएफ में हमने सारा जो है ऐड कर रखा था। ये देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव, तो इनमें से कौन सा था, वार डिफरेंस, और ये भी यहाँ पे भी सेम ही था, ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम थे आपके, है ना। देखो ओवरी, यूट्रस, सेम एमसीक्यू टाइप रखे भाई बोर्ड वालों ने। अब नेक्स्ट जो है देखते हैं, नेम सच प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ, ग्रोथ के रिगार्डिंग था, इनहिबिट ग्रोथ, हिबिट। ये देखो यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको बोला था कि भाई पढ़ोगे अच्छे से तभी, हार्मोन इनहिबिट द ग्रोथ, यहाँ पे नन ऑफ दीज था, तो मतलब ये तीन जो है ग्रोथ को जो है, मतलब हमें क्या बताना था, विच इनहिबिट ग्रोथ, तो इसमें से जो है कौन सा था इनहिबिट ग्रोथ में, ये वाले, अच्छा बताना था, मतलब सिंपल था, सॉरी उल्टा हो गया, तो हमने धोखा हो गया हमारे साथ। विच इनहिबिट ये था, ये हमारा अब्सिस्किक एसिड आना था, इसका हार्मोन बताना था, अब्सिस्किक एसिड था। थोड़ा सा देखो ध्यान रखना पड़ता है, अगर ये चीज़ें पढ़ते हैं ना बायोलॉजी वगैरह में, इनमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन था यहाँ पे हार्मोन प्लांट्स में। उसके बाद में इंड्यूस चाइल्ड डिवीजन, ये शायद नहीं था हमारा इस वाले पार्ट से। नेक्स्ट जो था प्यूबर्टी वाला, प्यूबर्टी वाले में तो भाई हमने दोनों ही करा रखे थे, प्यूबर्टी में कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। अब इन्होंने सिर्फ गर्ल्स का पूछ लिया, तो क्या कर सकते हैं, इनकी मर्जी भाई, कुछ भी पूछे है ना। तो बॉयज़ और गर्ल्स हमने दोनों कवर कर रखे थे। नेक्स्ट जो था हमारा मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल वाले में से देखो, मेंडल एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंटली, ये वाला क्वेश्चन टेपना था। उसके बाद में सेक्स हार्मोन भी इसी चैप्टर से था हमारा, वो था ये वाला क्वेश्चन, ये सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग, तो ये भी इसमें से था। तो उसके बाद में जो है लॉन्गिट्यूडनल, ये फ्लावर ही लिख लेते हैं, मिल जाएगा जल्दी, है ना। ये देख लो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम था ये, और यही पेपर में दे रखा था, ये छाप के आना था आपको। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका, वेल लेबल डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अरे क्या लिख दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये फोटो छाप के आना था आपको इसमें। उसके बाद में आपसे पूछा था कि नेसेसरी कंडीशन क्या है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, देखो ये रहा नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और इसके बाय प्रोडक्ट भी हमें बताने थे साथ में। लेकिन हमें जो है सिंपली देखो इसमें से एडजस्ट करने पड़ते हैं क्वेश्चन, थोड़े बहुत तो घुमाते हैं जब ये लोग, है ना। ये दोनों थे। उसके बाद में नीचे वाला भी देख लो, अब तो एरोबिक एनाएरोबिक का, एरोबिक, देखो ये रहा एरोबिक और एनाएरोबिक वाला। उसके बाद में सलाइवा वाला जो सेक्शन, ये क्वेश्चन था, ये वाला नहीं था, बट हाँ ऊपर वाला हो गया तो कोई ज़्यादा दिक्कत थी भी नहीं, हमें इशू होना नहीं चाहिए था, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है मैंने पूरा मैच करा है, 47 नंबर का पेपर आपका पीडीएफ से था, और आपको तो यही लगा हो भाई, एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दो तो सारा पेपर पीडीएफ में से था। अगर आपको भी इसी तरीके से पेपर की पीडीएफ चाहिए, ऐसी ही पीडीएफ आपको एसएसटी की भी मिल जाएगी। आपको क्या करना है, गूगल पर जाओ, मैं दिखा रहा हूँ आपको, गूगल पर जाना है, सर्च करनी है ये वेबसाइट cclchapter.com, ठीक है, कर ली सर्च। उसके बाद में सोप के सेक्शन में आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ से आप पीडीएफ खरीद सकते हो। यहाँ पे आना है, हरियाणा बोर्ड पेड स्टडी मटेरियल चूज करना है, और यहाँ पे देखो अलग अलग बुक्स की भी मिल जाएगी। अगर आपको एक बुक की चाहिए, कंबाइंड लोगे तो बढ़िया रहेगा, सस्ती पड़ेगी तुम्हें। दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। विद आंसर है पूरी की पूरी, सारे सब्जेक्टों के एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा पीडीएफ में। अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है, अगर सही में बढ़िया करना चाहते हो, बस पीडीएफ को पढ़ लो, बाकी पढ़ने की कुछ ज़्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली, ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या होती है पीडीएफ परचेज के टाइम पे, या कुछ समझ नहीं आता कि कैसे परचेज करें, तो यहाँ पे ऊपर ही हमने दे रखा पेड पीडीएफ खरीदने के लिए संपर्क करें। टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पे मैसेज कर देना, लिख के भेज देना हेलो CCL, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि आप पेड पीडीएफ खरीदने आए हुए हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और अगर चैनल को पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।